बस ये सब एक्सप्रेशंस थे जब मैंने किल देखी। लेखक और निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म किल रिलीज़ हो चुकी है। ये फिल्म क्लेम करती है कि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म है। ये फिल्म इंटरनेशनली बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा चुकी है जहाँ पे इसे काफ़ी तारीफ़ें मिली हैं। पर क्या ये फिल्म ओवर हाइप की जा रही है या ये सच में अच्छी फिल्म है, आइए देखते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलो सबसे पहले कहानी को सटा देते हैं। पूरी 95% ऑफ द फिल्म जो है वो एक चलती हुई ट्रेन में सेट है, बर्निंग ट्रेन की तरह। हाँ, तो चलती हुई ट्रेन में सेट है। इस ट्रेन में हमारे फिल्म के मुख्य किरदार हमें नज़र आते हैं। अमृत प्लेड बाय लक्ष्य एंड तुलिका प्लेड बाय तान्यम। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार के बावजूद भी जो तुलिका है उनकी सगाई कहीं और हो जाती है। इसके रिस्पॉन्स में ही अमृत इस ट्रेन पर चढ़ते हैं जहां तुलिका अपनी फैमिली के साथ दिल्ली वापस जा रही हैं। अच्छा, अमृत तो इस ट्रेन में चढ़ते ही हैं, लेकिन एक और फैमिली है वो भी इस ट्रेन में चढ़ती है। अब उस फैमिली के पास धारदार हथियार हैं, चाकू है और वो बहुत वायलेंट लग रहे हैं नेचर में। अब उनका मंसूबा क्या है? उनका मंसूबा है कि इस ट्रेन के पैसेंजर्स को लूटना और अगले स्टेशन पर उतर जाना। इसके बाद शुरू होती है खून खराबा, वायलेंस, चीर फाड़ जो रुकने का नाम नहीं लेती। करण जौहर की फिल्म है। करण जौहर की फिल्म सुंदर सुंदर लोगों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म की जो सुंदरता और सुंदर लोग हैं ना, वो आपको शुरू के 15 मिनट में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके का खून खराबा शुरू होता है ना, आप ऐसे करने लग जाएंगे एक पॉइंट के बाद इस फिल्म में, क्योंकि जो एक्शन शुरू होता है ना उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे ही एक्शन शुरू होता है ना, आप ऐसे एकदम अलर्ट होके बैठ जाते हो, और जो अलर्टनेस आपकी तब शुरू होती है ना, वो आपकी फिल्म के एंड तक बनी रहती है। जो एक्शन है वो इतनी हाई क्वालिटी का एक्शन है जो इंडिया ने सच में कभी नहीं देखा। तो जो एक्शन है ना वो बहुत यूनिक है, लाइक बहुत यूनिक तरीके से लोगों को मारा जाता है, जो शायद वीक हार्टेड लोग देख भी नहीं पाए। किसी की आंख में कुछ खंजर कौंपा जा रहा है, किसी को ऐसे बीच में से चीर दिया जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वायलेंट है ना। और ये तो मैंने बहुत कम बताया है जो इस फिल्म में हो रहा है। इस फिल्म में तो इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इस फिल्म को स्पॉइल कर देंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि इस फिल्म में अदरवाइज ऐसा कुछ स्क्रीन प्ले नहीं है, इसका एक्शन ही यूनिक है। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म का एक्शन इनफ नहीं है, तो जो राइटर है ना, उन्होंने स्क्रीन प्ले के अंदर भी काफ़ी सारे ट्विस्ट्स डाले हैं। मिसाल के तौर पर जो एक इंटरवल पॉइंट है ना फिल्म का, वो इतने ज़्यादा हाई नोट पे जाके एंड होता है कि आप अपनी सीट पर फ्रीज़ हो जाते हैं, लिटरली फ्रीज़ हो जाते हैं, और शायद किसी को शायद आके आपको हिलाना पड़ेगा कि भाई साहब इंटरवल चल रहा है, जाइए वॉशरूम जाइए। आप इस फिल्म का एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते उस पॉइंट के बाद, और उस पॉइंट तक आते आते आप इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं इस फिल्म में। और एक्चुअली इस फिल्म के लिए ना इंटरवल इतना महत्वपूर्ण था भी नहीं, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत हाई लेवल पे चल रही होती है, और दोबारा से उस चीज़ को शुरुआत से शुरू करना इंटरवल के बाद वो मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं होता। इंटरवल के बाद अगेन फिल्म पिक्स अप पेस, और ऐसा पेस शुरू करती है जो अंत तक बना रहता है, आपको एकदम सीट के साथ चिपका के रख देता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि फर्स्ट हाफ में हमारा पूरा ध्यान और पूरा जो सिंपैथी है वो अमृत की तरफ ही केंद्रित होती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं जो उन चोरों की प्रति हमारी थोड़ी सी सिंपैथी जाती है, हमें उसके लिए एक सेकंड के लिए बुरा भी लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे चोर ही हैं ये, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी ह्यूमन साइड भी हमें दिखाने की कोशिश की है। स्पेशली एक सीन में जहाँ उन चोरों को ना एक बहुत सेटबैक मिलता है और आपको जेन्युइनली उनके लिए बुरा लगता है, और आपको, क्योंकि अब ये फीलिंग ज़्यादा देर तो रख नहीं सकते डायरेक्टर, तो फटाफट से क्या करते हैं, उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है जो कभी रुका ही नहीं था शायद। हाँ, तो एक्शन शुरू हो जाता है और अपने अगले चरण में चला जाता है, जहाँ पे एक्शन और इंटेंसिफाई हो जाता है, और हमारा हीरो अमृत फिर से हीरो बन जाता है, और हमारा सारा ध्यान अमृत पर केंद्रित हो जाता है, उनके एक्शंस पर। एक और जो मुझे उनके किरदार के बारे में बात अच्छी लगी कि जो अमृत है ना, वो आइडियल ऐसे सुपर हीरो नहीं है कि कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अमृत रोता भी है,
अमृत की एनर्जी भी ख़त्म होती है। अमृत को अगर उससे कोई टफ इंसान कंपटीशन दे तो उससे बहुत बुरी तरह से मार भी खाता है। लाइक आप देखेंगे फिल्म में ना, एक ब्लू कलर की जैकेट में बड़ा डील टॉल वाला एक लड़का है, वो अमृत को ऐसे आई वाज अबाउट टू से पेलता है, आई एम सॉरी। अच्छा, लक्ष्य को ना मैंने पहली बार MTV के सीरियल में देखा था, वॉरियर हाई में। आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नहीं, मैं भी 12वीं में था और वो शो भी 12वीं के कुछ बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। वहाँ पे ना इनका किरदार जो था बड़ा ही ऐसा सोबर, शांत, इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर था और इस फिल्म में ना उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। यहाँ पे तो पूरी एक किल मशीन बन गए हैं। तो लक्ष्य को ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखना, और इस तरह मैंने लक्ष्य को कभी इमेजिन नहीं किया था। और उनका ये डेब्यू है, और जिस तरह की उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है ना, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। इस फिल्म में जो उनको कड़ी टक्कर देते हैं वो है राघव जुएल, जो फनी का किरदार प्ले करते हैं। राघव ने जिस समझ के साथ इस किरदार को प्ले किया है ना, वो आपको दिखती है। जो डायलॉग्स राघव बोलते हैं उसमें एक सनक है, अलग सी ही सनक है, वो आपको दिखती है। लेकिन जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो चीज़ें करते हैं, वो थॉट प्रोसेस भी आपको दिखता है। तान्या मनिकताला ने भी अपना काम बहुत अच्छा किया। उनका रोल छोटा है लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। उनकी बहन के रोल में अद्रिजा सिन्हा का भी रोल छोटा है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है। आशीष विद्यार्थी जो फनी के पिताजी की भूमिका निभाते हैं, उनका भी रोल काफ़ी स्पेशल है। बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस फिल्म में और सभी ने अपना अपना काम अच्छे से किया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि किल जो प्रॉमिस करती है कुछ अलग डिलीवर करने की, वो जेन्युइनली कुछ अलग करती है। क्या इंडिया में हिंदी फिल्मों में एटलीस्ट ऐसी एक्शन फिल्म बनी है? शायद नहीं। क्या ये फिल्म एनिमल को सरपास करती है? मेरे लिए तो, मुझे तो देखो एनिमल वैसे ही एवरेज सी फिल्म लगी थी, तो मेरे लिए तो ये फिल्म सरपास कर देती है, लाइक कर देती है क्योंकि इस फिल्म का जो एक्शन है ना, वो इतना अच्छा है कि जब फिल्म ख़त्म हो जाती है ना, आपको लगता है यार ख़त्म हो गई, काश थोड़ा सा और, प्लीज़ थोड़ा सा और अगर फिल्म ऐसा कर देना तो वो फिल्म आपका दिल जीत लेती है। किल आपका दिल जीत लेती है। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखना, इस फिल्म में बच्चों को बिल्कुल मत लेके जाना। A रेटेड फिल्म है और नॉर्मल A रेटेड फिल्म वाली फिल्म नहीं है ये। A रेटेड भी मतलब एडल्ट्स भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो बच्चों को तो गलती से भी मत ले जाना। दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ें भी मत ले जाना, क्योंकि इस फिल्म में ना आपका खाने से ज़्यादा उल्टी करने का मन कर सकता है। जोक सपाट, किल आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगी है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये फिल्म ज़रूर 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 देखिए। ऐसे और रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए द फ्लिक एडिक्ट को। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।